हेलो भाई दोस्तों, बीटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए हिंदी संज्ञा और सर्वनाम। कल संज्ञा हो गया था, आज है सर्वनाम। ये क्लास 2 है, तो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है अपनी यूपीएसआई के लिए। तो चलते हैं। देखिए, चल रही है प्रैक्टिस ही। सिर्फ ये है कि हम कुछ आगे आपको डेफिनेशन बता देते हैं, जिससे आप लोगों को भी आगे चल के करने में प्रैक्टिस कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो ये चल प्रैक्टिस ही रहा है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो सर्वनाम के भेद: उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो ये इम्पोर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। देखिए, पहला होता है मौलिक सर्वनाम, दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम: मूल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं मौलिक सर्वनाम। एग्जाम्पल जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। ये होते हैं 11 सर्वनाम, और यही ज्यादातर से प्रयोग में लाए जाते हैं इसमें। इन्हें मूल सर्वनाम कहते हैं। ये मूल सर्वनाम होते हैं, ये यही प्रयोग में अधिकतर 90% यही आते हैं प्रयोग में। अब जान लेते हैं यौगिक सर्वनाम। देखिए, यौगिक सर्वनाम लिंग वचन कारक, ये आएगा आगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तो सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार होते हैं। तो बस अपन को यही 6 पढ़ना है सर्वनाम के लिए। कौन से? ये 6 थे। चलिए चलते हैं, समझते हैं एक एक चीज। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। तो ये जो 4 होते हैं, 5, ये दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, लड़की में भी और लड़का में भी। वाक्य प्रयोग देख लीजिए कैसे। मैं कल घर जाऊंगा, अगर यहाँ लड़की भी आ जाए, मैं कल घर जाऊंगी, तो ये एक ही सा रहेगा, और इसी को कहते हैं मतलब पुरुषवाचक, जो इसमें कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अभी देखिए, अभी तो वो तो 6 होते हैं, वो अलग है, मगर ये ओनली पुरुषवाचक के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। तो उत्तम पुरुष पहला, दूसरा माध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं तीनों की। उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन्हें कैसे पहचानेंगे आप? देखो, उत्तम पुरुष वाक्य में बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। वाक्य में जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो हम क्या होंगे? एक उत्तम पुरुष होंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। ठीक है। मैं, हम, मुझे, हमारा, ये क्या होता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष: जिस वाक्य का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे हम चुप होते हो, कोई और दूसरा बोल रहा होता, तो हम उसके लिए करेंगे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है। तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अब देखिए, अन्य पुरुष: जिस वाक्य का प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। तो ये क्या होता है? अन्य के लिए होता है। तो यही इनकी पहचान है तीनों। हम आशा करते हैं कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर शब्द में ये शब्द आ जाए तो अन्य पुरुष होगा, अगर मैं वगैरह आ जाए तो वो उत्तम पुरुष होगा, और यह वह आ जाए तो वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट, अब देखो आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तो अपन पुरुष पढ़ रहे थे, अब दूसरा
जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दीपक अपने आप खाना बनाता है। दीपक क्या करता है? अपने आप खाना बनाता है। तो यहाँ क्या हो गया? निजवाचक, मतलब वह अपनी निजी तरह तौर पे काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, ये अगर दो शब्द हैं उसमें तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ये किताब मोहन की है, तो ये निश्चित है कि ये किताब मोहन की है। वह लड़का कल भी आएगा, वह जो लड़का है वो कल भी आएगा, ये कंफर्म है। तो ये इसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे कोई कुछ, कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका चलिए और विस्तार से बता दे रहे हैं। कह दिया जाए बाहर कोई खड़ा है, ये होगा इसका भाग। देखो कोई खड़ा है, मालूम नहीं है कौन खड़ा है, तो वह क्या हो जाएगा? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। कौन और क्या, तुम्हारे घर पर कौन आया था। देखो कौन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, जिसे, जिसका, जिसकी। जो पावेगा सो पावेगा, बीच में अगर जो और सो शब्द आ जाते हैं तो वहां क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है। वह लड़का जिसकी यह किताब है कल लाया था। ठीक है, देखो कल आया था ये वाला इस पे निर्भर है। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों हमने सारी डेफिनेशन समझ लिए, अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं। कह रहा है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिसका, जो, जिनका, या जिन्होंने, उन पर, उसको। बताइए। देखिए कौन, क्या, किसने, ये है प्रश्नवाचक सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों उत्तम पुरुष। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इनमें, इन्होंने। तो कौन सा हो जाएगा? मैं, हम, उत्तम पुरुष। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है। जो में क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम। बताइए जो और सो में क्या है। तो ये है संबंधवाचक। हमने बताया था कि जब बीच में जो और सो आ जाए तो वहां पे हमेशा संबंधवाचक होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। तो ये कहा जाएगा किन्हीं से। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो देखिए पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, मगर गुणवाचक नहीं है।
यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है यह मकान। संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो ये क्या है बताइए। ये संकेत कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है हम। बताइए, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द है। बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप में बताइए क्या हो जाएगा। तो आप भला तो जग भला मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप बस से साफ कर लूंगा। बताइए, तो यहाँ है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ये है निजवाचक, मैं अपने आप स्वयं। वह आप ही चला गया, बाकी में रेखांकित शब्द में सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। बताइए आपका। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो ये हो जाएगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो स्वयं धोती है, स्वयं क्या हो जाएगा, एक ये होता था निजवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, उपर्युक्त सभी गलत हैं। बताइए। तो श्रोता के लिए मध्य पुरुष, कहने वाला तो होता है उत्तम पुरुष, श्रोता होता है मध्यम पुरुष। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। 9, 10, 11, 12। तो कितने होते हैं, 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। 5, 6, 7, 8। तो अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन करवाया था, तो कितने होते हैं, 6। आपकी सब रात देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। बताइए क्या होगा। तो ये होगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए। कोई और कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ पता तो रहता नहीं है कि किसके लिए कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये है संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो या सो, अगर ये आ जाती हैं तो भी संबंध होता है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। वह, उन, उसे, उन्हें। तो कौन सा हो जाएगा, वह है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। नींद, रोग, सफाई, कौन। तो कौन। देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कोई आ रहा है, मालूम नहीं है कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है।
कुछ भी, कुछ ना कुछ, संबंध, सब कुछ, जो वह, बताइए। तो नहीं है, तो जो और वह। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाचक रूप के एक वचन की पहचान करें। आप, स्वयं, अपना, सभी गलत। बताइए कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा अपना। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तू, तुम, हम, तुम लोग। तो क्या हो जाएगा, हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो और सो के प्रयोग के संबंधित सर्वनाम को पहचाने। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। बताइए। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। बताइए क्या कहते हैं। तो ये क्या, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह सोम यहाँ नहीं आना चाहती। आपकी आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए। तो मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। बताइए क्या कह रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो कोई नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन, यह। बताइए। तो ये हो जाएगा यह। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।